बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के सभागार में श्रावणी मेला समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश साहनी और गायिका स्वाति मिश्रा ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्वाति मिश्रा की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी नेहा सिंह ने किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया गया। इस तरह का कार्यक्रम हुआ, आप पहुंचे, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। इतना मज़ेदार कार्यक्रम होगा ये मैंने सोचा नहीं था। मैंने बाढ़ जगह का नाम सुना था और कभी आई नहीं थी, लेकिन आके बहुत अच्छा लगा। क्या कहिएगा नेहा सिंह की तरह जिस तरीके से है, जो बिहार ही नहीं पूरे देश भर में कई राज्यों में इस तरीके का है जो सेवा कर रहे हैं? बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है वो और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से किया है। इस जगह पे इतने लोगों को बुला लेना, इतने जनता को बुला के, क्योंकि इनका प्रेम है जिसकी वजह से वो लोग आए हैं, तो शी इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग लेडी। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बाढ़ कैसा है? जी, बाढ़ कैसा है? बाढ़ तो अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। मुझे लगा था कि इधर बाढ़ होगा, लेकिन बाढ़ भी है मैम, ऐसी बात है वो बाढ़। भी है। बड़ी संख्या में आपके फैन जो हैं सेल्फी लेने के लिए उमड़े, कैसा लगा, अनुभव हुआ? ये तो फैन से अमेजिंग मिले। है। ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये भगवान का आशीर्वाद है, जो भगवान इतना प्रेम मुझे देते हैं और दिलवाते हैं अपने जनता से, तो बड़े सौभाग्य की बात है। पहला बार देखने को मिला, क्या कुछ सोच के यह ख्याल आया? देखिए, जब तक मैं कैपेबल नहीं थी तब तक कुछ सोचने में डर लगता था। पहले उस मुकाम तक पहुंचूं तो था मन मस्तिष्क में कि ये करना है, और जो देखकर हम पले बढ़े हैं उस चीज़ को आगे कार्यरत करने का मौका ढूंढ रही थी मैं। आज महादेव की कृपा से, आप सबके सपोर्ट से और हमारी पूरी फैमिली, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में मेरा सहयोग दिया है, उन सबके सपोर्ट से, इवन इस कॉलेज के महोदय के सपोर्ट से, आप एनसीसी के बच्चों के सपोर्ट से मैं ये कार्यक्रम कर पाई हूँ। और विश्वास कीजिए कि आगे हम ऐसी कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जिसको शायद आप लोगों के लिए सराहनीय होगा और हमारे लिए मददगार होगा। जी। तो बाढ़ में जिस तरह से पहले निःशुल्क बस चलाया गया, यहाँ कार्यक्रम के दौरान विजुअल पे कुछ डिस्प्ले में वीडियो चल रहा था, उसमें यह दिखाया जा रहा था कि कई स्थानों पर आपने विवाह निःशुल्क बस सेवा तो यहाँ का पहला एक इनिशिएटिव था, और मध्य प्रदेश के छतरपुर ग्राम गढ़ा में हमने कई कन्याओं की शादी कराई है। और ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से आया और कर दिया। हमारी थी प्लानिंग कि हम जो गरीब बच्चियां हैं, अनप्रिविलेज जो बच्चियां हैं, जो आदिवासियों के बच्चे हैं, उनको हम जो चाहते हैं उसको जितना हो सके उतना पूरा कर पाएँ, और साथ ही साथ शिक्षा के उसमें सफाई के बहुत सारे काम को हमने आगे इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की। सर, कार्यक्रम में पहुंचे, कैसा रहा? श्रावण मास के अवसर पर केवल बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया के तमाम देशों में जहां सनातनी रह रहे हैं, वहां श्रावण मास में महादेव के मंदिर में जाकर वहां वो जलाभिषेक करते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं धर्मनिष्ठ जो इस कार्य में लगे लोगों को सहयोग करते हैं। उसी के क्रम में आज इस बाढ़ में नेहा जी के द्वारा आज का ये कार्यक्रम आहूत किए गए थे। ऐसे लोग जो सनातन से रिश्ता रखते हैं, जो गीतकार संगीतकार के माध्यम से सुनते हैं और उसे आत्मसात करते हैं, और उनके अंदर सनातनी होने का गौरव जगता है, और लोग जितने सनातनी होंगे उनका जीवन उतना ही चंदन के जैसा सुगंधित बनता जाएगा। यदि हम सनातन से नहीं जुड़ते हैं, कहते हैं कि शिक्षा तो जरूरी है ही, जो पढ़े सो बढ़े, लेकिन शिक्षा संग संस्कार ये 99 नहीं 100% जरूरी है। इसलिए सनातन से जुड़कर हम जुड़े रहते हैं, तो फिर न्याय करते हैं किसके प्रति? जन्मदात्री माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति। और जब देश के प्रति हम समर्पित होते हैं, न्याय करते हैं, तो मैं बोलते रहता हूं कि जिस देश की आज़ादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उसमें से 10 भी नहीं थे
जो जात के लिए कुर्बानी दिए थे, सब देश के लिए कुर्बानी दिए थे। जब हम न्याय प्रिय बनते हैं तो मुझे उनका शहादत याद आता है, और फिर मैं देश को सबल बनाने का जो सबसे बड़ा मार्ग होता है चुनाव, वो उसमें हम जात नहीं देश के नाम पर हम मतदान करते हैं और देश को सही मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए हर दृष्टिकोण से स्वयं के जीवन को चंदन जैसा सुगंधित बनाने के लिए, समाज में सम्मान पाने के लिए और अपने इस भारत को दुनिया के मानचित्र पर श्रेष्ठ बनाने के लिए भी हमें अध्यात्म से जुड़ना, सनातन से जुड़ना 100% अनिवार्य है। जहाँ कार्यक्रम हुआ है सर, यहाँ जल जमाव है और यहाँ का खेल मैदान में भी जल जमाव है सर। देखिए, बहुत अच्छा विषय आप बोले हैं, लेकिन आपको ये बात स्वीकार करना होगा। एक उदाहरण मैं बोलते रहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते इतने दिनों तक सभी गांव में डेट में विस्मृत हो रहा हूँ, इतने डेट तक हर गांव में बिजली पहुंच जाएंगे। उस डेट के कल होके निकला सरकार की खुली पोल, बिहार के फलाने जिला के फलाने गांव में बिजली नहीं पहुंची, उस दिन खुशी से मन लथपथ हो गया। काहे? इसका मतलब हर जगह पहुंच गया। तो आज आप देखेंगे तो जहां जहां आप जल जमाव देखते थे, आपको इन बातों के लिए खुशी नहीं मिल रही है कि जब आप यहां से मोकामा से चलते थे पटना के लिए तो कैसी वातावरण आपको मिलता था, कितनी भीड़। आज आप बैठते हैं, अब बैठते हैं सराक दीवार, आप यहाँ से पटना पहुँचते हैं, यह सरकार का उपलब्धि। आप चाहे सड़क मार्ग देख ले, रेल मार्ग देख ले, हवाई मार्ग देख ले, जल मार्ग देख ले। आज लगता है हमारे प्रधानमंत्री को लगा कि विकास के लिए मार्ग बेहतर होना और बिजली का होना, शिक्षा स्वास्थ्य का होना, जो जो उनको जरूरी महसूस हुआ सब पर तत्परता से ध्यान दिए। आज वो भी चमक रहा है जो आप देख रहे हैं खास जगह पर। ये भी सब कहीं कोई विषय बाकी नहीं रहेगा। ये एनडीए सरकार का ये मतलब पूरा गारंटी है। सर, एक खबर और आ रहा था, बीजेपी द्वारा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सीएजी रिपोर्ट आया था उस बिहार में, क्या है सही है? देखिए क्या है, उसमें से एक मैं भी हूँ और मैं गांव का पूत हूँ। बचपन में कुश्ती खेला हूँ, मिट्टी देने का आदत है, चुनौती देने का आदत है, तो मैं भी मिट्टी देता हूँ कि भाई तू मेरा भी नाम, मेरे विभाग का नाम लिए हो, माँ का दूध पिए हो तो आके दिखा दो। ये देखिए, कुछ लोगों को ये लग गया है भ्रम कि जब एक विषय को, एक झूठ को 100 बार बोला जाता है तो वो सच जैसा दिखाई देने लगता है। तो कुछ लोग हैं कि जब राजनीति में वो सत्ता में होंगे तो परिवार के लिए जिएंगे, और जब सत्ता से अलग होंगे तो वो केवल और केवल झूठ के सहारे राजनीति करना शुरू करेंगे। नतीजा होता है वो झूठ बोलने के क्रम में सब कुछ भूल जाता है। 370 जैसा विषय आता है तब भी विरोध, 3 तलाक आता है तब भी विरोध, राम मंदिर बनता है तब भी विरोध। ये अभी जो चुनाव आयोग के द्वारा कदम उठाया गया है मतदाता पुनरीक्षण का, ये देखिए हम लोग पूरे बिहार वासी उनको धन्यवाद कर रहे हैं। का है यही बिहार है। जब इस बिहार में बच्चे जब वोट गिराने जाना चाहते थे तो माँ आंचल से ढक लेती थी, मत जाओ बेटा वहाँ राक्षस बैठा है। और मतदाता ही नहीं, मतदान कर्मी जब जाते थे वोट गिराने तो उनके माता पिता हर दिन बैठकर ईश्वर के सामने बैठकर पूजा करते थे। ये तो चुनाव आयोग का देन है जो आज इतना सुंदर वातावरण, और ये जो आज चुनाव आयोग का ये कदम उठा है निश्चित रूप से ये बहुत ही सुंदर है, इसलिए कि बिहार के लोगों को पता है कि हम अपने बिहार को बंगाल जैसा रक्त रंजिश नहीं देखना चाहते हैं। वहाँ जो जिस तरह से व्यवस्था वोटर लिस्ट में बना वो बिहार में नहीं बने तो करना क्या होगा। ये बात आता है किसको, चुनाव आयोग के नजर में कि भाई मरुआ मकई जब मिल गया है तो उसको चलनी में किसान चाल के मकई को अलग कर देता है और मरुआ को अलग। इसी तरह हमारे यहाँ चुनाव आयोग इस कार्यक्रम को आहूत करके ये योजना ला करके ये पूरे बिहार वासी खुश है, सिर्फ नेता विपक्ष के लोगों को छोड़कर।
ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब उस किस कार्यक्रम में व्यस्त है, मैं कैसे आया हूँ, ये आप मेरे परिस्थिति को नहीं जान पाएंगे। एक तो इनका नाम, हमारे बिहार की एक बेटी, ऐसी बेटी जो पूरे देश में सम्मान दिला रही है बिहार को, और दूसरी तरफ नेहा जी से जब बात हुई निमंत्रण देने के दौरान, तो उन बातों से जो मुझे हरी सहनी को जो चाहिए, देश धर्म संस्कृति के नाम का अलग जगाने वाला पूत को मैं सम्मान करता हूं जीवन में, वैसा भाव देखा तो दौड़े चला आया हूं। लेकिन विधायक जी को यदि वहां तक विषय नहीं पहुंच पाया होगा, नहीं आए, कोई बड़ी बात नहीं। मैं